करते हैं देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों का, जहां पहली खबर अलीगढ़ से आ रही है। जहां अलीगढ़ जिले में लोकसभा चुनाव के लिए आगे बढ़ते हुए बीजेपी ने एक कार्यक्रम आयोजित किया है, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक भी शामिल रहे। इस कार्यक्रम में बीएसपी के कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता ने बीजेपी के खिलाफ अपनी भावनाओं को जाहिर किया है और घोषणा की है कि वो बीजेपी की नीतियों से प्रभावित होकर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं और उन्होंने तन मन और धन से समर्थन देने का पूरा निर्णय लिया है। अपनी पूरी टीम के साथ भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुआ हूँ योगी और मोदी जी की नीति के प्रभावित होकर सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास उन्होंने जीता है और आज देश को बहुत आगे ले गए और हमें उम्मीद है उनके साथ। शिव प्रभात शास्त्री को आगरा अलीगढ़ मंडल कोऑर्डिनेटर और बहुजन समाज पार्टी में कोऑर्डिनेटर रहा था। बहुत बड़े लंबे समय से हमने काम किया है। अब जो इस समय वर्तमान में जो काम कर रहे हैं, नए चेहरे आ गए हैं और नए कोऑर्डिनेटर आ गए हैं, तो इसकी वजह से बहुजन समाज पार्टी खुद गड्ढे में जा रही है और बीजेपी के। और वहीं अलीगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के सांसद प्रत्याशी सतीश गौतम को जीत दिलाने के लिए विपक्षियों के खिलाफ दिग्गजों का दौरा अलीगढ़ में जारी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भी शिरकत की है। पाठक ने बीजेपी की विकास नीतियों की तारीफ की और विपक्ष के खिलाफ हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि अलीगढ़ में विकास के काम भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किए जा रहे हैं। विपक्ष के बयानों पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा है कि भाजपा 2024 के लोकसभा चुनाव में बड़ी जीत के दावे कर रही है और विपक्ष को कोई भी टक्कर नहीं दे सकेगा। लोकसभा सीट पर प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सतीश गौतम जी जीत रहे हैं। यहाँ पर सभी वर्गों, सभी धर्मों का, सर्व समाज का वोट भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। माननीय मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाएं जन जन तक पहुंची हैं। लोगों का भरोसा बीजेपी के प्रति लगातार बढ़ रहा है और अलीगढ़ में तो एक तरफा जीत है। यहाँ विपक्ष खड़ा ही नहीं हो पा रहा है। जनता का उन्हें समर्थन नहीं मिल रहा है। पूरे अलीगढ़ में गांव-गांव में भारतीय जनता पार्टी की लहर चल रही है। प्रचंड बहुमत से बीजेपी यहां जीतेगी। अलीगढ़ लोकसभा सीट पर प्रचंड बहुमत के साथ। वहीं डिंडोरी में भाजपा के स्टार प्रचारक कैलाश विजयवर्गीय ने एक भाजपा कार्यकर्ता सम्मेलन में भाजपा के बूथ स्तरीय कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। सम्मेलन में भाजपा जिला अध्यक्ष अवध राज बिलया, नगर परिषद अध्यक्ष सुनीता सारस और भाजपा प्रत्याशी फगन सिंह कलुस्ते शामिल हुए और तमाम कार्यकर्ता भी वहां उपस्थित रहे। सभी को संबोधित करते हुए एक रैली का आयोजन किया गया, जिसमें फगन सिंह कुलस्ते के पक्ष में वोट मांगा गया है। इस कार्यक्रम में भाजपा के कार्यकर्ताओं का उत्साह और जोश देखा जा रहा था, जो चुनावी माहौल में भाजपा की मजबूती को दर्शाता है। प्रधानमंत्री दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी जबलपुर आ रहे हैं और इस क्षेत्र के विकास के लिए, इस क्षेत्र के महापुरुषों के सम्मान के लिए उन्होंने बहुत कुछ दिया है और किया है। मुझे गर्व है कि मोदी जी ने हमेशा आदिवासी भाइयों की चिंता की, उनकी आर्थिक समृद्धि की चिंता की। अभी जो मैंने ये केप लगा रखी है, ये बेगा समुदाय की केप है। वो हमेशा इस केप को लगाने के बाद दिल्ली ले जाकर बताते हैं कि हमारे बेगा भाई हाथ से बनाते हैं। लोकप्रिय प्रधानमंत्री, दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने प्रधानमंत्री से कुल 6 सवाल पूछे। कहा कि भाजपा की डबल प्रचार इंजन सरकार ने जनता को धोखा दिया है। प्रधानमंत्री को जवाब देने का आग्रह किया गया है। प्रश्नों में शामिल है विभिन्न एजेंसियों के छापे के बाद 265 मामले दर्ज किए गए हैं, लेकिन सरकार ने केवल 60 मामलों में कार्रवाई नहीं की है। व्यापम कांड का असली गुनहगार कौन है और किसानों को दिए गए वादे पर भी सवाल उठाया गया है। ये प्रधानमंत्री से मेरा अंतिम सवाल है। अगर प्रदेश के प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री
देश के सामने ये बातें स्पष्ट करेंगे तो मैं मानता हूं कि मध्य प्रदेश के लोगों को ये एहसास होगा कि हाँ, जवाब देते हैं। मैं 8 करोड़ जनता की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी से ये सवाल कर रहा हूँ, उनको आज जबलपुर में ये बताना चाहिए। और मैंने जितनी बातें कही है ये बीजेपी के संकल्प पत्र की गारंटियाँ हैं जो उन्होंने दिया था, वो चाहे युवाओं की हो, चाहे किसानों की हो, चाहे बहनों की हो। आपको इनका जवाब देना चाहिए प्रधानमंत्री जी, हमें अपेक्षा है आप जवाब दोगे। दूसरी ओर आज मैंने अखबारों में पढ़ा कि भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि 2 लाख और वहीं मोगा की अनमोल वेलफेयर क्लब ने पिछले 15 सालों से जरूरतमंद परिवारों की कन्याओं के लिए सामूहिक शादियां करवाने का महत्वपूर्ण कार्य किया है। आज मोगा की माघी रिजॉर्ट में यही अनुभव फिर से देखा गया है, जहां 7 जरूरतमंद परिवारों की कन्याओं की सामूहिक शादियां की गई हैं। इन कन्याओं को जरूरत के घरेलू सामान के रूप में दहेज मिला। इन समारोह में सामाजिक और धार्मिक रुचि वाले समाज सेवी संजीव सैनी ने भी शिरकत की है और नवविवाहित जोड़ियों को आशीर्वाद दिया है। यह एक महत्वपूर्ण कदम है जो समाज में समृद्धि और सामाजिक समरसता को बढ़ावा देता है। ਇਹ ਜੀ ਅੱਜ ਸਾਡਾ 16ਵਾਂ ਸਮੂਹਿਕ ਕੰਨਿਆਦਾਨ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਜੋ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਪਰਿਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੀਆਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਵਿਆਹ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਜਾਂ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕਾਰਜ ਕਰੀਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਸਾਡਾ 16ਵਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਗਾ ਤੇ 7 ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹਿਕ ਕੰਨਿਆਦਾਨ ਕੀਤੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸਰ, ਇਹ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਨਮੋਲ ਵੈਲਫੇਅਰ ਕਲੱਬ ਰਜਿਸਟਰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰਜੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਦੀ ਰਹਿਨਮਾਈ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਗਤੀਵਿਧੀ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਰੀਬ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਆਹ ਹੈ ਨੇ ਸਮੂਹਿਕ ਜਿਹੜਾ ਵਿਆਹ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਇਹਦੀ ਕੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ 16ਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸਮੂਹਿਕ ਵਿਵਾਹ ਕਾਰਿਆਕਰਮ ਹੈਗਾ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 151ਵਾਂ। और वहीं मैनपुरी में गिरोह काफी लंबे समय से सक्रिय था और जिसकी तलाश पुलिस काफी लंबे समय से कर रही थी। बता दें कि वो ही गिरोह काफी लंबे समय से जनपद में एक शस्त्र फैक्ट्री संचालित कर रहे थे, जिसकी कार्रवाई की जाने के बाद भारी संख्या में अवैध शस्त्र व शास्त्र बनाने के उपकरण पुलिस द्वारा बरामद किए गए थे। मामले की जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक मैनपुरी विनोद कुमार ने बताया है कि ये शस्त्र फैक्ट्री लंबे समय से संचालित थी और यहां से अवैध शस्त्र बनाकर अच्छे दामों में बाहर जाकर बेचा करते थे, लेकिन पुलिस की सतर्कता के चलते इस गिरोह का भांडाफोड़ हो चुका है। देखिए, जनपद में लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत जो अवैध शस्त्र, अवैध शराब और अवैध ड्रग्स की रिकवरी और उनके खिलाफ जो अभियान चलाया जा रहा है, उसके क्रम में आज हमारे प्रभारी निरीक्षक करहल ललित भाटी और उनके थाना की टीम ने एक व्यक्ति को पकड़ा है। ये सिकंदर पुत्र सुनील कुमार है, कस्बा करहल का ही रहने वाला है और इसके कब्जे से भारी मात्रा में अवैध। वहीं मध्य प्रदेश के बैतूल से पूर्व राज्य मंत्री और अनुसूचित जाति विभाग के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप अहिरवार ने बताया है कि कांग्रेस पार्टी इस बार मध्य प्रदेश में 9 से अधिक सीटों पर चुनाव जीतकर केंद्र में सरकार बना रही है। वो बयान कहते हुए अम्बेडकर चौक पर बाबा साहेब को माल्यार्पण किया गया है और पत्रकारों से चर्चा की है। इस अवसर पर कांग्रेस के अध्यक्ष दिनेश सेन भी मौजूद थे। कांग्रेस की जीत की खबरों के बीच छिंदवाड़ा और बैतूल भी कांग्रेस के पक्ष में बड़े अंतर से दिखाई दे रहा है। इस अवसर पर समाज सेवी पाशा खान सहित अन्य समर्थक भी मौजूद थे। देखिए, लोकसभा चुनाव पूरे प्रदेश और देश में शुरू हो चुके हैं। इसी संबंध में मैं आज छिंदवाड़ा जा रहा हूं। माननीय नकुल नाथ जी छिंदवाड़ा से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं और पूरे प्रदेश और देश में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। छिंदवाड़ा भी हम बड़े अंतर से जीतेंगे, बैतूल भी जीतेंगे और इस बार मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी लोकसभा।
मुरादाबाद के थाना मझोला और सिविल लाइन थाना ने अवैध तरीके से ब्रांडेड शराब बेचने वाले 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि 2024 के लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए मुरादाबाद पुलिस ने सतर्कता बरतते हुए ये कार्रवाई की है। एसएसपी हेमराज मीणा ने बताया कि सभी थानों को निर्देश दिया गया है कि अवैध शराब बेचने वालों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। पूछताछ के दौरान नकदी समेत कई तरह के शराब बरामद किए गए हैं। साथ ही अवैध दवाइयां और मोबाइल भी बरामद किए गए हैं। गिरफ्तार कर जेल भेजने का कार्य अभी किया जा रहा है। देखिए, आप सभी को जानकारी है, वर्तमान में आदर्श आचार संहिता लगी हुई है और निकट भविष्य में जनपद में लोकसभा के चुनाव है। इसी को मद्देनजर रखते हुए थाना सिविल लाइन और थाना मझोला और इसके अलावा हमारी जो एसओजी टीम है, इसको लगातार लगाया गया था कि कहीं पे सिटी में जो इलिसिट शराब है, जो कि डिनेचर्ड जो अल्कोहल से बनती है, वो कहीं ना बिक्री हो। इसी पर एक मुनाजिर नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया, जो स्कूटी पे करीब 12 बोतल जो ब्लेंडर स्प्राइट की मार्का की जो बोतल्स है उसको लेके कहीं बेचने जा रहा था। और जब उससे पूछताछ की गई तो जानकारी मिली कि वो एक रविंद्र नाम के व्यक्ति हैं, जिनका घर है कुशालपुर में। वहाँ पे ये लोग शराब बनाने का काम करते हैं और उसके बाद में आसपास के लोगों को ऑन डिमांड सप्लाई भी करते थे। कई जगह इन लोगों ने ये भी जानकारी मिली कि कुछ दुकानों पे भी इस चीज़ को सप्लाई किया है। अलीगढ़ शहर में ईद उल फितर की नमाज इस बार भी 2 बार होगी। मुफ्ती खालिद हमीद ने बताया है कि पहली नमाज 6:45 पर नई ईदगाह में होगी, जिसके 45 मिनट बाद दूसरी नमाज पुरानी ईदगाह में करीब 7:30 बजे मनाई जाएगी। सरकारी गाइडलाइंस के अनुसार लोगों को अपनी अपनी मस्जिदों में ही नमाज पढ़ने की सलाह दी गई है। पिछले साल की तरह सड़कों पर नमाज पढ़ने से बचाव किया जाएगा। ये निर्णय सुरक्षा और सार्वजनिक स्वास्थ्य के मामले में सजगता बनाए रखने के लिए लिया गया है। ईदगाह और तमाम बेशतर मसाजिद में नमाज़ी ईद उल फितर का अहतमाम किया जाता है। सरकारी तौर पर बहुत सी पाबंदी आयद होती हैं। सड़कों की बात कही जाती है कि सड़कों पर नमाज न हो, वहाँ सफ़े न बने। तो इस बात को तो हम भी नहीं पसंद करते कि बिला वजह बगैर किसी ज़रूरत के सड़कों पर नमाज़ पढ़ी जाए। हाँ, अलबत्ता अगर ज़रूरत हो, मजमा इतना ज़्यादा हो कि मस्जिदें भी भर जाएँ और ईदगाह में नमाज़ होनी चाहिए, ईदगाह भी भर जाए, तो फिर ज़ाहिर है इस सूरत में इजाज़त दी जाती है कि वो सड़कों पे सफ़े बांध दें। लेकिन इसके बावजूद भी और वहीं कानपुर देहात में संदिग्ध परिस्थितियों में लगी घर में आग से 2 मासूम बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई है। घटना में मां और बेटे आग की लपटों में बुरी तरह से झुलस गए हैं, जिससे हालत नाजुक हो चुकी है। आग की घटना से गांव में हड़कंप मच गया है। परिजनों के आरोप के मुताबिक घर के पीछे से लगी आग का कारण ग्राम प्रधान को बताया गया है। पिछले दिनों ग्राम प्रधान और कोटेदार के बीच विवाद होने के बाद दुकान में भी आग लग गई थी। शिकायत के बाद अब तक पुलिस ने कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं की है। घायलों को कानपुर हेल्थ अस्पताल में भर्ती किया गया है। गांव के लोगों ने मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया है। जिला अस्पताल पहुंचे एडीएम ने घायलों से मिलकर स्थिति का मूल्यांकन किया है। अजीत नाम है, उसने पीछे से आगे फेंकी है और एक बच्चा था जो सामने से आगे लगा के भाग गया। आग के कितने लोग चपेट में आए थे? आग के लोगों में 5 लोग अंदर थे, लेकिन हम 2 लड़की खत्म हो गई। जो खत्म हो गई उनका क्या नाम? एक का नाम गौरी है, एक का नाम आदित्य है। अब क्या मौके पर आला अफसर आए, क्या आश्वासन दे रहे हैं? अभी अधिकारी गण आए हैं, क्या आश्वासन दे रहे हैं? पता नहीं। आज थाना मंगलपुर के गांव भूठा में दोपहर पश्चात सोनू सिंह के घर में छप्पर में आग लग जाने से उनके 2 बेटी गौरी और अदिति, जिनकी उम्र 6 वर्ष और 3 वर्ष है, कि इस घटना में दुखद मृत्यु हो गई। और गौरव जो उनका बेटा है और पत्नी, आज घर में आग लगने से 4 पत्नी और 2 छोटे बच्चे जो है बुरी तरह से झुलस गए थे। सूचना मिलने पे हमारी एसडीएम और सीओ वहाँ घटनास्थल पे गए और अभी हैं। लोगों को इलाज के लिए लाया गया है
और एक लड़की की जिसका नाम गौरी बताया जा रहा है। वहीं शिवपुरी के सिटी कोतवाली पुलिस ने पौरी बस स्टैंड पर स्थित भांग की दुकान पर 4 किलो गांजा विकृत करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए गांजे की कीमत तकरीबन 40,000 रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने बाइक सहित 24,000 नगद बरामद किया है। वहीं पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ धारा 29 NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। विगत कुछ दिन से पुलिस को सूचना प्राप्त हो रही थी, जो पोहरी बस स्टैंड है वहाँ पे जो शासकीय भांग का ठेका है वहाँ से गांजे की सप्लाई होती है। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय ने भी अभी सभी को निर्देशित किया है कि किसी प्रकार की अवैध गतिविधि संचालित नहीं होना चाहिए। इसी तारतम्य कल कोतवाली पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी कि जो भांग का ठेका है वहाँ से गांजे की सप्लाई चल रही है, वो भी काफ़ी बड़ी मात्रा में, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए शासकीय भांग के ठेके से 4 किलो गांजा 2 व्यक्तियों के साथ पकड़ा है, जिसमें जब्त गांजे की कीमत 40,000 रुपये है एवं गांजा बेच। और वहीं झाबुआ के काली देवी पुलिस द्वारा एक बड़ी सफलता हासिल की गई है, जिसमें एक ट्रक से लाखों रुपए की अवैध शराब को जब्त किया गया है। पुलिस द्वारा कार्रवाई के दौरान 540 पेटी बियर और 8 पेटी विस्की बरामद की गई है। इस अवैध शराब की कीमत लगभग 20,59,200 रुपए बताई जा रही है। ये कार्रवाई लोकसभा चुनाव के मद्देनजर की गई है। पुलिस द्वारा ये शराब से भरे ट्रक को हत्यादेली तिराहा चौराहा पर बांधा गया। झाबुआ में अवैध शराब पर पुलिस द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज। नमस्कार।